हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासिक, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ कहते किसको है। तो चलिए हम एक समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वह छोटा गुणज जो कि दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः कट जाए, या तो दी गई संख्या में वह गुणज छोटी से छोटी गुणज जो दी गई संख्या में सारे में क्या हो, कॉमन हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आखिर ये एलसीएम है क्या। तो आप लोग ने एलसीएम तो पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। आप लोग एलसीएम कैसे निकालते हो? मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं हम 20, 10, 15। चलिए इसका आप एलसीएम कैसे निकालते थे? डिवीजन मेथड से आप लोग निकाल लेते थे। कैसे? दो टाइम में लगाए, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 5 और यहाँ नहीं लगा तो 15। क्या करेंगे फिर 5 टाइम में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 होगा। अब नहीं लगेगा तो क्या करते थे, सबको गुना 2 मल्टीप्लाई 5 गुना 2 गुना 3। तो क्या हो गया 10 दूना 20 तिहाई 60। और ये 60 क्या हो जाता है, इन तीनों का एलसीएम हो जाता है। ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया था। ओके, चलिए हम कुछ नया तरीका ढूंढते हैं एलसीएम बनाने का। तो एलसीएम बनाने का दो तरीका होता है। एक तो हमने ये बताया आपको डिवीजन मेथड से, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। एक तो होता है डिवीजन मेथड से, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, तो चलिए हम दोनों मेथडों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड का उपयोग करना है। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने प्राइम फैक्टर पिछले लेक्चर में बताया है। जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर के देख लेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है और मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो वहीं से आया है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो क्या है? एलसीएम का एक मेथड है। पहला मेथड हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या देखना है? एलसीएम निकालने के पहले नियम को देखना है। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने एग्जांपल क्या लिया था? 20, 10 और 15। चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सारे दी गई संख्या को क्या करना है, हमें छोटे छोटे प्राइम संख्या को गुना के रूप में क्या करना है, तोड़ देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो 2 गुना 2 गुना 5 ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का हो जाएगा 2 गुना 5 और 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। तो यहां तक तो बात सही है। आपने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत 10 और 20 का एलसीएम हमें निकालना है। तो हमने शुरू कर दिया था निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो संख्या सारे में मिल रहा है उसको क्या करेंगे, एक टाइम लिखेंगे। तो देखिए, तो ये 5 हमें क्या हो रहा है, सब में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को एक टाइम लिख देंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं कि कौन संख्या 2 में भी मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, ये देखिए, तो 2 इन दोनों में मिल रहा है, तो 1 2 लिख देंगे। अब जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको क्या करेंगे, सब लिख देंगे। अब ये देखिए, तो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे। यहां से 3 नहीं मिल रहा है तो यहां से 3 लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 दुनाई 10 दुनाई 20 तिहाई 60। तो ये क्या आ गया, 60। हमने इससे पहले भी निकाला था। क्या निकाला था? 10, 20 और 15 का जब हम एलसीएम निकाले थे तो हमारा क्या आया था, 60 आया था। और अभी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत एलसीएम निकाला 20, 10 और 15 का, तो कितना आया, 60 आया। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम ले लेते हैं 18, 24 और 30। ये भी निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। तो किसका? 18, 24 और 30 का। तो कैसे? एलसीएम के पहले नियम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकाल लेना है सारे का। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा,
2 तिहाई 6 तिहाई 18। 24 का क्या हो जाएगा 2 दुनाई 4 दुनाई 8 तिहाई 24। 30 का क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 पंजे 30। ये हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अब क्या करना है, जो संख्या 2 में मिल रहा है, दो संख्या के फैक्टर्स में मिल रहे हैं उसको क्या करेंगे एक टाइम मिलेंगे, या तो तीनों में मिल रहा है उसको एक टाइम लिखेंगे। तो देखें तो ये 2 है तो 2 सारे में मिल रहा है, तो 2 सारे में मिल रहा है, इसको क्या करेंगे हम एक टाइम लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो 3 क्या हो रहा है, ये दोनों में तो मिल रहा है और यहां भी एक 3 है, तो क्या करेंगे हम 3 को एक टाइम लिख देंगे। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो एक 3 नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। यहां से 2 नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, और एक यहां से 5 नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे। अब सबको गुना करो, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 गुनाई 36 गुना 72। अब 72 बचे 360, क्या होता है 72 बचे 360, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा किसका 18, 24 और 36 का। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उस एग्जांपल को हम क्या देखेंगे डिवीजन मेथड से देखेंगे। ओके, अब हमें निकालना है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड तो बहुत ही आसान है, आप लोग सब बनाते होंगे भाग विधि से। ओके, तो मान लेते हैं हम यही संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 15, 40 और 30। इसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। कैसे, तो डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में तो बहुत ही आसान है, डिवीजन मेथड को हम लोग क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं डिवीजन मेथड से। तो क्या लगाते हैं 2 से लग जाएगा, यहां नहीं लगेगा तो 15 का 15 लिख देंगे, 20 में 2 से भागा देंगे, 40 में 2 से भागा देंगे तो 20 हो जाएगा, 30 में 2 से भागा दे देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब 2 से लगेगा नहीं तो क्या करेंगे 5 से लगा देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। अब देखिए तो 3 से फिर लग रहा है तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3, 4 नहीं लगेगा तो 4, अब ये क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4, तो ये कहते हैं 5 दुनाई 10, 10 तिहाई 30, 30 चौक 20 से 120। क्या हो गया ये डिवीजन मेथड से हो गया 15, 40 और 30 का क्या हो गया एलसीएम। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसका डिवीजन मेथड का, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एचसीएफ। हम ले लेते हैं 16, 24, 8। ओके, तो डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 4। चलिए फिर 2 से लगा देते तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2। चलिए फिर क्या करेंगे 2 से लगा देते तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब तो सारे अलग अलग संख्या हो गए तो क्या करेंगे नहीं लगेगा तो सबको गुना कर देना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब गुना करते हैं 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 तिहाई 48। हमारा आंसर क्या हो गया 48। क्या आया एलसीएम किसका किसका 16, 24 और 8 का, वो भी किस नियम से तो डिवीजन मेथड से। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है दी गई संख्या का फैक्टर निकालने के बाद जो हाईएस्ट फैक्टर सारे में क्या होगा मिलेगा, वही तो हमारा आंसर होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इसको भी निकालने का क्या है 2 तरीका, डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लेते हैं 15, 20 और 30 का हमें क्या देखना है एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर सारे का निकालना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है लेक्चर का, वो बच्चे जाकर के क्या करेंगे देख लेंगे मेरा फैक्टर और मल्टीपल का लेक्चर। ओके, तो निकाल लेते हैं 15 का प्राइम फैक्टर। तो 3 गुना 5 हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, 30 का हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 5,
ये हो गया। अब इसमें देखना है कि जो इसमें कॉमन रहेगा ना वही आंसर होगा, सारे में कॉमन होना चाहिए। ओके, पहले की एलसीएम की तरह नहीं कि दो में कॉमन हो रहा है तो वो आंसर हो गया, जी नहीं, इसमें तीनों में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए तो तीनों में मिल रहा है, जी बिल्कुल नहीं, केवल इसमें है और इसमें है। ये बात ध्यान में रखना है कि एचसीएफ निकालते समय फैक्टर्स को देखना है कि क्या हो, सब में मिलना चाहिए। तो यहां हमें सब में क्या मिल रहा है? केवल 5 मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो इधर में 3 लिख दिए, तो गुना कर दोगे 5 या 15, तो गलत हो जाएगा, है ना। सारे में मिलना चाहिए, वो जाकर के एचसीएफ होता है। केवल 2 में मिलता है, वो एलसीएम में रूल है उसका। ओके, चलिए हम और एग्जांपल देते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 5, क्योंकि ये 5 ही है जो सारे में क्या हो रहा है? मिल रहा है। ओके, तो चलिए और देखते हैं एग्जांपल। अब हमने ले लिया 24, 18 और 9। तो 24 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 गुनाई 4 गुनाई 8 तिहाई 24, ये हो गया। 18 को करना है तो 2 तिहाई 6 तिहाई 18। अब 9 का करना है तो 3 तिहाई 9। अब देखिए तो इसमें कौन है जो सब में मिल रहा है? 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। 2 इसमें नहीं है। चलिए 3 देखते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जी बिल्कुल। तो एचसीएफ का यही तो मतलब होता है, सारे में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, सारे में मिलना चाहिए, वही तो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 क्या हो गया? 24, 18 और 9 का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ओके, अब देखते हैं हम डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से यही अंक हम देखेंगे ताकि आपको क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जो आंसर लाया वो सही है। ओके, तो देखते हैं हम अब डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हमें देखना है किसका किसका? 24, 18 और 9 का क्या करना है हमें? एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। कैसे? तो डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड बनाने के लिए हमें एक बात याद रखना है। क्या रखना है याद हमें? कि जो इसमें 2 बड़ी संख्या रहेगी ना, इसमें जो 2 बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो इसमें 2 बड़ी संख्या क्या है? 24 है और 18 है। तो चलिए छोटी संख्या इसमें से 18 हो जाएगा, 18 से भाग दे देंगे हम लोग 24 में। ओके, तो यहां से भाग देते, एक टाइम में लगेगा 18, यहां से बचेगा क्या? 6। तो चलिए यहां से फिर क्या करेंगे? 18, यहां से कितना टाइम में लग जाएगा? 3 टाइम में, तो 6 तिहाई 18। यहां से क्या हो गया? कट गया। अब ये वाला जो आया ना, क्या हो गया? ये वाला जो भाग देने के बाद बचा, अब इससे भाग देना है किसमें? बचे हुए संख्या में। तो 6 से भाग देना कहां? 9 में। तो चलिए हम क्या करेंगे? फिर एक टाइम में लगेगा 6, यहां से क्या बचेगा? 3। अब ये बचे हुए संख्या से भाग देना ऊपर वाले भाग में, इसमें। तो 6 कितना टाइम में कटेगा? 2 टाइम में। तो 6 कट गया। अब पूरा कट गया तो यही तो हमारा फैक्टर हो जाएगा। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15, 30 और 20 ले लेते हैं। हमने ले लिया 15, 30 और 20। हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे? तो डिवीजन मेथड से। तो चलिए हमने बताया है कि 2 बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग विधि से ले लेना है पहले। तो 30 और 20 इसमें बड़ा है, जिसमें 20 से हमें भाग देना है किसमें? 30 में। तो चलिए एक टाइम में लग जाएगा, बचेगा 20, यहां से जो घटेगा। अब यही बात यहां पे ध्यान देना है कि जो यहां घटा करके बचेगा उसको भाग दे देना है किसमें? ऊपर वाले भाग देने वाले संख्या में। तो ऊपर वाला क्या है? 20 है। तो चलिए इसमें फिर दे देते, कितना टाइम में लगेगा? 2 टाइम में। तो यहां से कट गया। अब ये बात ध्यान देना है कि जब पूरा कट जाए तो यहां वाला जो संख्या बचेगा ना, ओके, जो यहां वाला संख्या बचेगा वही संख्या से ऊपर वाले बचे हुए संख्या में हमें भाग देना है। तो 10 यहां से बचा था, 10 से हमें भाग देना है 15 में। तो एक टाइम में लगेगा 10, तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। फिर यहाँ बचा हुआ संख्या से भाग दे देना ऊपर वाला संख्या में, कितना टाइम में? 2 टाइम में। अब पूरा कट गया। जब पूरा कट जाए तो ये वाला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल दोनों के लिए रहेगा। ओके, हम ले लेते हैं 12, 36
और 18। फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम बराबर व्हाट और एचसीएफ बराबर व्हाट। हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। किस मेथड से निकालोगे मैटर नहीं रखता, निकालना है। ओके, तो मेरे हिसाब से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान लगता है, तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। बाकी आप क्या करोगे भाग विधि से निकाल करके देखोगे। ओके, डिवीजन मेथड से निकाल के देखोगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रही है ना, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा 12, 36 और 18 का। चलिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 दूनाई 4 तिहाई 12। 36 का 2 दूनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36। 18 का 2 तिहाई 6 तिहाई 18। ये हो गया इसका फैक्टर। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने बताया था कि जो संख्या मिल रहा है उसको एक टाइम लिखेंगे। चलिए देखिए कौन कौन मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया 2 मिल रहा है, तो 2 को क्या करेंगे एक टाइम लिख देंगे। अब देखिए तो 2 में मिल रहा है, चलिए इसको भी क्या करेंगे हम एक टाइम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए तो 3 क्या हो रहा है मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो क्या करेंगे एक टाइम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे सारे को मल्टीप्लाई, तो 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया 36। 36 जो हो गया हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ओके, क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में बस एक बात याद रखना है कि तीनों में मिल रहा है तो भी एक ही लिखेंगे, अगर 2 में भी मिल रहा है तो एक ही लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में ये बात नहीं है। एचसीएफ में क्या है तीनों में मिलना चाहिए, वही होता है। तो चलिए एलसीएम हमारा 36 आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं। ओके, तो फिर से हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 दूनाई 4 तिहाई 12, 2 दूनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 2 तिहाई 6 तिहाई 18। चलिए अब इसमें बात आती है एचसीएफ निकालने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्तक कहते हो। ओके, तो इसमें हमने बताया कि सारे में क्या होना चाहिए मिलना चाहिए। देखिए तो केवल 3 ही है जो सारे में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी सॉरी ये हमारा सिर्फ आंसर नहीं हो जाएगा, 3 मिल रहा है और क्या हो रहा है 2 भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को भी लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, क्या होगा 3 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। बाकी देखो तो 2 केवल इसी में मिल रहा है, 3 केवल इसी में मिल रहा है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या मिल रहा है 3 और 2, तो यहां से हमने निकाला 6। 6 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया और 36 हमारा एलसीएफ हो गया। ये थे बाबू आज के क्लास। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।